फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है अप्रैल में गर्मी का कहर। तो चिंतापुर नाम का एक गांव था, जहां के लोग मेहनत मजदूरी करके अपने घरों का पूरा खाना खर्चा चलाते थे। लेकिन एक बार ऐसा समय आया कि अप्रैल महीने में इतनी भयंकर गर्मी होने लगी, तो वहाँ लोग गर्मियों में निकलने के लिए भी त्राह-त्राह करते थे। पानी दूर-दूर तक कहीं पानी नज़र नहीं आता था। तालाब, नदी और अब तो कुएँ भी प्यासे रहने लगे। कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं थी और ज़रूरत पड़ने पर ही लोग बाहर निकलते थे। उसी गांव के बीचों बीच में एक चाय की दुकान थी, जहां पर लोग बैठ कर के एक दूसरे से हंसी मजाक करते थे और दुनिया संसार की तरह तरह की बातें किया करते थे। अब वहां पर भी कोई इंसान नहीं जाता था। वो बेंच जो थी वो खाली पड़ी रहती थी और उस दुकान के मालिक राम बाबा भी हाथ में पंखा लिए और बैठे थे। अब कोई वहां नहीं जा रहा था। यह सब देख कर के सभी व्यक्तियों के मन में बहुत ही चिंता हो रही थी। उसी गांव में एक भोला नाम का गरीब किसान भी रहता था, जो अपनी पत्नी रीमा और उसके 10 साल का बेटा कार्तिक के साथ रहता था। भोला बहुत ही ईमानदार इंसान था और गरीब भी था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने घर का किसी न किसी तरह से खर्चा चलाता था। लेकिन अब इधर गर्मी ने तो और भी तंग करके रखा था। अब भोला को कहीं भी काम नहीं मिलता था। भोला हर दिन काम की तलाश में रहता था और एक दिन उसकी पत्नी रीमा कहने लगी, पिछली बार इतनी गर्मी पड़ी थी तो ये घर हमारा इतना टूटा फूटा है। पूरी गर्मी हमारे घर में ही अंदर आ गई थी और इस बार भी हम अपने घर की मरम्मत नहीं करवा पाऊंगी, तो इस बार भी इतनी गर्मी पड़ती है और ये सारी गर्मी हमारे घर के अंदर आ जाएगी। भोला ने कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो रीमा, लेकिन इस बार मैं ज़रूर अपने घर की मरम्मत कराऊंगा और अब धीरे धीरे करके कुछ पैसे मेरे हाथ में आएंगे, तभी अपने घर की मरम्मत करवा दूंगा। लेकिन इधर गर्मी तो और भी तंग करके रखा था। धीरे धीरे करके भोला जहाँ पे काम करता था उन्हीं के पास गया और कहने लगा, हे मालिक, मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दो। मैं अपने घर की मरम्मत करवा लेता हूँ, फिर बाद में मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तो उस दुकान के मालिक कहने लगे, अरे भोला, तुम तो देखते हो इस बार गर्मी ने तो कितना परेशान करके रखा है और मेरे पास वैसे भी अब पैसे बचे नहीं हैं और अब मेरे पास कोई काम भी नहीं है। आप कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ लो, मैं अब तुमको काम पर भी नहीं रख पाऊंगा। यह सुनकर के भोला के पैरों के तले की जमीन खिसक गई और भोला कहने लगा, मालिक, मैं अब कहाँ जाऊंगा और ऐसी गर्मी में वैसे भी तो कहीं काम नहीं मिलता है। दुकान का मालिक कहने लगा कि अब क्या करूं भोला, मजबूरी है, मेरा भी तो काम धंधा नहीं चल रहा है, मैं आप लोगों को पैसे कहाँ से दूंगा। यह सुनते ही भोला बहुत निराश हुआ और चुपचाप घर वापस आया। अपनी पत्नी रीमा से कहने लगा, रीमा, ऐसी सी बात हुई है, जो दुकान के मालिक थे वो भी मुझे काम से निकाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा और अपने घर की मरम्मत नहीं करवा पाया तो घर में सारी गर्मी प्रवेश कर जाएगी। रीमा, उसकी जो पत्नी थी, वो कहने लगी, कोई बात नहीं है, मैं धीरे धीरे करके सब कुछ देख लूँगी। और फिर कुछ दिनों के बाद उसका बेटा जो 10 साल का कार्तिक था, गर्मी की वजह से वो बहुत बीमार पड़ गया। अब वो धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और इधर भोला कहीं भी काम पे नहीं लगाया जा रहा था। यह सब देख कर के भोला की पत्नी रीमा को बहुत ही चिंता होने लगी और फिर भोला से उसकी पत्नी रोज डेली लड़ाई झगड़े करने लगी और कहने लगी, अब क्या होगा, बेटे की भी तबीयत बिगड़ती जा रही है, घर की भी मरम्मत नहीं हो पाएगी तो कैसे गर्मी में गुजारा होगा। यह सब सुन के भोला बहुत परेशान हुआ और फिर
गांव के मुखिया के पास गया और कहने लगा, मुखिया जी मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरा बेटा कार्तिक बहुत बीमार है, मैं उसकी इलाज कराऊंगा और उसके लू लग गई है, गर्मी के वजह से वो बीमार पड़ गया है। गांव के मुखिया कहने लगे, भोला मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास भी तो एक पैसा नहीं है और मुझे तो कैसे गुजारा करना होगा और आप लोगों को कैसे मैं दे सकता हूँ पैसे। यह सुनते ही भोला और भी परेशान हो गया, वहाँ से चुपचाप घर वापस आया, अपनी पत्नी रीमा से सब कुछ बताया। रीमा ने कहा, चलो जाके कहीं काम धंधा ढूंढ लो। भोला धीरे धीरे करके एक गोदाम में गया और वहाँ काम करने के लिए बोला तो गोदाम का मालिक कहने लगा, भाई अभी तो मेरे पास कोई वैकेंसी नहीं है और जब वैकेंसी होंगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा और अभी मेरे पास कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है, वैसे भी मेरा गोदाम सही से चल नहीं रहा। भोला चुपचाप वहाँ से भी वापस आ गया। इसी तरह करके बहुत सारे लोगों से पैसे के बारे में भोला ने कहा, लेकिन किसी ने कुछ पैसे नहीं दिए। फिर एक दिन परेशान होकर के अपने बेटे को ही भला बुरा कहने लगा और कहने लगा, मरता है तो मर जाने दो, इसको भी पता चलेगा कि किस गरीब के घर में जन्म ले लिया। और यह सुनते ही उसकी पत्नी रीमा कहने लगी, ये जी ऐसा मत बोलिए, बच्चा है परेशान हो जाएगा। और भोला की तबीयत, कार्तिक की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही थी। इसी तरह से भोला एक जंगल से होकर के गुजर रहा था और उसके मन में यही सारे सवाल चल रहे थे। भोला को अचानक मूर्छा आ गया, चक्कर आ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अब उसे पता ही नहीं चला कि कहाँ मैं हूँ कहाँ नहीं। तब तक एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, भोला को उठा करके अपने घर ले गया और अच्छे से देख रेख करने के बाद भोला को होश आया तो भोला कहने लगा, अरे कहाँ मैं आ गया। तो उस राहगीर ने कहा, अरे तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, मैं तुमको उठा करके ले आया हूँ और अब तुम्हारे होश आया। भोला ने कहा, मैं बहुत चिंतित था, मेरा बेटा कार्तिक बहुत बीमार है, मैं पैसों की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन किसी ने कुछ पैसे नहीं दिए, इसीलिए मुझे चक्कर आ गया। इसके बाद में मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ये सब सुनने के बाद वो जो राहगीर था उसने कहा, अरे ऐसे में तो किसी को मदद करनी चाहिए और फिर तुरंत अपने पास से बहुत सारे पैसे उठा करके भोला को दिया और कहने लगा, तुम अपने घर जाओ और अपने बेटे की इलाज कराओ। भोला वहाँ से पैसे लेकर के तुरंत घर आया और अपने बेटे कार्तिक की इलाज कराया। इलाज कराने के बाद उसका बेटा स्वस्थ हो गया और फिर उसके पास जो उसी से पैसे बचे हुए थे उसमें से कहने लगा भोला कि अपनी पत्नी से, रीमा मेरे पास अभी भी कुछ पैसे हैं तो अब मैं क्या करूं। रीमा से वो भोला अपनी सारी बातें बता दिया और कहने लगा कि एक राहगीर ने मुझे इतने पैसे दिया और उसी से मैंने अपने बेटे की दवा इलाज कराई है और अभी भी पैसे हैं। रीमा ने कहा, ठीक है तो चल के हम गर्मियों में एक गन्ना पेरने की मशीन ले आती हूँ और उसी से मैं जूस बना के बेचूंगी। मैं जूस वैसे भी कितना अच्छा बना लेती हूँ। रीमा के कहने पे भोला ने ऐसा ही किया और गन्ना पेरने वाली मशीन ले आया। फिर धीरे धीरे करके वो जूस का काम शुरू किया। उसका जूस इतना बिकने लगा कि भोला धीरे धीरे अमीर हो गया और उसके पास बहुत धन दौलत हो गया। जिन जिन लोगों ने भोला को पैसे देने से इनकार किया वो अब देख देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो माफ़ी मांगने आते हैं भोला के पास। भोला कहते हैं कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इंसान गरीब होता है तो उसका कोई नहीं होता है, जब जिसके पास पैसा नहीं होता है उसको कोई कुछ नहीं दे पाता है और वो सिर्फ उसको ऊपर वाला ही देखता है। तो चलिए कोई बात नहीं, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा कारोबार भी अच्छे से चलने लगा और मैं बहुत खुश हूँ। सभी ने देख करके उसकी तारीफ़ की और सभी लोगों ने जूस पिया और बहुत ही भोला की प्रशंसा की। तो आज की कहानी आप लोग सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और
कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए और आप लोग लॉन्ग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। जो भी मैं टूटी फूटी वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग देखिए और अच्छा भला बुरा जो भी है आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।